मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए। बाकी मैं बहुत दिनों से ना सहन नहीं होती है, मैं सहन कर रही थी, है ना कि इंडस्ट्री में बाहर से जितना अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा तो है नहीं। मैं सबके बारे में बोल नहीं रही हूँ कि कोई बुरा नहीं मानिएगा मेरा बात को, लेकिन मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी का बुराई किया हूँ, कभी भी। जो भी है जैसे भी है सब अपने अपने जगह पे सही है ना। मुझे कभी अच्छा लगता है किसी के बारे में बोलने का, और पीठ पीछे बुराई तो मुझे करना ही नहीं आता है। सबका अपना अपना हक है, काम करना है, लेकिन अब मेरे साथ कुछ हद पार हो गया है। तो थैंक यू कमलेश गुप्ता जी, थैंक यू। देखिए मैं किसी का नाम क्या लूँ, चुपचाप रहती हूँ, सुनती हूँ हर कुछ, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना, चुप रहती हूँ तो सब लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ बोलेगी ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के साथ बहस करने का। और मुझे सबसे पहले तो मुझे एकदम से पॉलिटिक्स करना नहीं आता है। जो राजनीति होता है ना इस इंडस्ट्री में, वो नहीं करना आता है। मैं हर किसी को यही बोलना चाहती हूँ कि काम करना है, आगे बढ़ना है तो अपने टैलेंट के बल पे बढ़ो ना। किसी का बुराई करके, किसी को पीछा दिखा के, किसी के सामने बहुत अच्छा अच्छा बोल के और पीठ पीछे बुराई करके क्या फ़ायदा मिलेगा। मैंने कभी आपका बुराई किया क्या? मैंने तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन बोलने में बड़ी तकलीफ़ तो हो रही है, बट अनएक्सपेक्टेड हो गया था सब चीज़। हो रहा है साल भर से ये चीज़ हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। मैं सोची चलो अच्छा है, इतना बिज़ी समाज होते हुए भी मेरे बारे में गॉसिप चर्चा हो रहा है तो अच्छी बात है। सबके दिमाग में तो कम से कम मैं हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अनलिमिटेड होने लगा। भाई तुम मुझे, मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग खाली मुझे डिसीजन दीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों की नज़र में भी वो व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। वो मेरी अपनी सोच है। मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाई हूँ, ना दिखाना चाहती हूँ। मेरी संस्कार ये नहीं बोलता है कि किसी को नीचा दिखाना है। अरे हम लोग हैं, जी रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, और एक दिन इस धरती को छोड़ के चले जाना है। क्या बची हुई रहेगी तो इज्जत, बना हुआ नाम। यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, वही तो पंगा है ना। यहाँ पे सब लोग दिमाग से लेते हैं ना सब चीज़ को।
क्या है ना कि मुझे लगा मैं बहुत अपसेट हूँ और मुझे लगा कि मैं शायद आप लोगों से बात करूँगी तो थोड़ा सा हल्का हो जाऊँगी। कमलेश गुप्ता, आप प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, आप किसी को बुरा मत बोलिए। और मैं सब सिंगरों के साथ काम करती हूँ और ऐसा नहीं कि सब कोई काम करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। और खास करके मैं किसी एक पर्सन के बारे में बोल नहीं रही हूँ। सबसे पहला बात आप लोगों को क्लियर करवा दूँ, ऐसे 2 3 4 बहुत कोई हैं, ना जाने ये मधु किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्यों मधु का बुराई बोला जा रहा है ये पता नहीं है। आप मेरा अच्छा ही नहीं बोल पाओगे तो प्लीज़ मेरा बुराई किसी से मत बोलो। और कोई अगर आपको दोस्त मान रही है, मैं हर आर्टिस्ट की इज्जत करती हूँ और वो मेल चाहे फीमेल। आजकल तो देखती हूँ कि लड़कियों को भी मेरे से प्रॉब्लम होने लगी है। शुरू से थी, थोड़ा बहुत थी, हर कोई को नहीं। और मैं कैसे किसी के बारे में बोलूँ? ऊपर से दिखने में कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है। सामने से कुछ एक दिख रही हूँ, पीठ पीछे कुछ और है। बाबू बेटा बच्चा ऐसे करके बात करते हैं लोग, और पीठ पीछे कुछ अलग ही रूप दिखता है उन लोगों की। मेरे पास हर चीज़ का लिमिटेशन क्रॉस होने के बाद मुझे लगा कि मैं बात करूं। और ये मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस, मेरी सोच ये बात बोलता है कि काम करना है, सबको करना है। अगर करना ही है तो अपने टैलेंट पे बल पे काम नहीं करेंगे क्या? रास्ता तो कोई एक दिखा देता है, लेकिन रास्ते पे चलना सबको नहीं आता है। और यहाँ पे तो अगर रास्ते पे चल दो और तुम सीधा पहुँचते जाओ अपने मुकाम की ओर, तो होता है ना कि बहुत लोग होता है, कोई कांटा चुभा देता है, कोई गिराने का कोशिश करता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन अभी तक मेरा कुछ खास कोई बिगाड़ नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि आप लोगों का प्यार है और माता रानी की कृपा है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया हूँ, शायद माता रानी कभी मेरी लिए गलत कुछ नहीं सोची होंगी। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है क्या? डर नहीं रही हूँ, और डर किस बात की? मुझे पता है आज की ये वीडियो में लाइव आने के बाद मेरा जो 60% लोग नेगेटिव बोलते थे, आज के बाद 80% लोग बोलेंगे, हो सके 90%। बाकी आप लोग जानते हो, और आप लोग दर्शक हो, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग श्रोता हो, तो आप लोगों को पता है कि कौन क्या है। और आप लोग तो भगवान हो, और भगवान को सब पता रहता है।
मेरा बात करने का मेन मकसद यही कि पीठ पीछे बुराई मत किया करो। जब अगला आपको रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो आप रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। आप रिस्पेक्ट दोगे तभी जाके अगला आपको रिस्पेक्ट देगी, या चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो।